सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी के ऑनलाइन क्लास में हम क्रिया पढ़ेंगे, जो विकारी शब्द का एक भेद होता है। विकारी शब्द के हमने 4 भेद पढ़े थे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 भेद होता है, जिसमें हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। और आज अंतिम रूप से विकारी शब्द का जो अंतिम भेद है क्रिया, उसी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं, बोर्ड पर देखते हैं। वर्ब अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, और उसकी परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। काम करना अथवा काम होना, ये 2 बातें हैं। काम करना अथवा काम होना, जो हम खुद करते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो करना कहेंगे। काम करता नहीं है, स्वयं हो जाता है, तब उसको होना कहेंगे। जैसे चलते समय हाथ का हिलना, ये हम हाथ हिलाते नहीं हैं, ये स्वतः हो जाता है। आँख का पलक गिराना, ये हम गिराते नहीं हैं, स्वतः गिर जाता है। और अगर हम कुछ लिखते हैं तो बिना हमारी इच्छा के नहीं हो सकता। तो जो हमारी इच्छा से हो वो करना है, और जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो या हमारी इच्छा के बगैर ही हो जाए, उसे हम होना कहते हैं। तो किसी भी काम का करना अथवा होना क्रिया कहलाती है। एक बार फिर से आते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, उठना, बैठना इत्यादि। अक्सर जिसके अंत में ना लगा होता है वह सब क्रिया होता है। तो अभी हमने यही जाना कि किसी काम के करने अथवा होने को क्रिया कहते हैं। लेकिन क्रिया को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा धातु को। यह धातु क्या होता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, उठ, बैठ, आ, जा इत्यादि। क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु है, यानी क्रिया में इस धातु का होना जरूरी है। जैसे यहाँ देखा जाए, आ और लगा है ना, आ में ना प्रत्यय लगा तो बन गया आना। यहाँ पर है जा, जो कि मूल धातु है, जा। आ मूल धातु है, इसमें ना लगा है प्रत्यय, आना। जा मूल धातु है, ना प्रत्यय लगा है तो हो गया जाना। खा मूल धातु है और ना लगा है तो हो गया खाना। उठ मूल धातु है और ना लगा है तो हो गया उठना। बैठ मूल धातु है और ना लगा है तो हो गया बैठना इत्यादि। तो कहने का मतलब कि क्रिया में, किसी भी क्रिया के बनने में धातु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। अभी अभी हमने आना, जाना, खाना, उठना, बैठना जो बताया, उसमें आ, जा, खा, उठ और बैठ ये मूल धातु है। मूल धातु के कुछ उदाहरण यहाँ भी दर्शाए गए हैं। पढ़, लिख, उठ, बैठ, आ, जा इत्यादि, ये मूल धातु है, क्योंकि इसी से क्रियाएं बनती हैं। इन्हीं मूल धातुओं में ना जोड़ने से क्रिया बनती है। अब हम मूल धातु की पहचान कैसे करेंगे? मूल धातु की पहचान, मूल धातु को पहचानने के लिए तू के साथ मूल धातु की पहचान की जा सकती है। तू और एक वाक्य बनाइए, तू और इसमें से कुछ ले लीजिए। तू पढ़, तू लिख, तू उठ, तू बैठ, तू आ, तू जा। तो तू के साथ अगर हम धातु का प्रयोग करते हैं, तू के साथ अगर हम धातु का प्रयोग करते हैं तो एक वाक्य बन जाता है। और जो तू के साथ क्रिया का जो मूल रूप लगाएंगे वही धातु कहलाएगा। यहाँ भी है, तू पढ़,
तू लिख, तू उठ, तू बैठ, तू आ, तू जा इत्यादि। अब तो धातु के बाद हम समझेंगे कि क्रिया का सामान्य रूप क्या है। क्रिया का सामान्य रूप, किसी भी धातु के अंत में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जा सकता है। जैसे पढ़ में ना लगा दिया तो बन गया पढ़ना, ये क्रिया का सामान्य रूप है। पढ़ना क्रिया है और क्रिया का समान रूप है। इस पढ़ना में यानी पढ़ना समान रूप है क्रिया का, लेकिन इसमें जो पढ़ दिख रहा है ये धातु है। किसी भी धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। उसी तरह से लिखना में लिख में ना लगा है, लिख मूल धातु है, ना प्रत्यय लगा है, बन गया लिखना। उसी तरह से उठ मूल धातु है, ना प्रत्यय लगा है, बन गया उठना। उसी तरह से बैठ में ना लगाकर बैठना। तो इस तरह से चार बातों की जानकारी हमें हो गई कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी काम के करने अथवा होने को क्रिया कहते हैं। धातु क्या है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और मूल धातु की पहचान कैसे होती है, तू के साथ उस धातु को लगाने से पहचान हो जाती है। जैसे तू पढ़, तू लिख, तू उठ, तू बैठ। और क्रिया का सामान्य रूप क्या है, तो धातु में जब ना लगाते हैं, जैसे पढ़ में ना लगा देते हैं तो पढ़ना, तो जो पढ़ना हुआ वो क्रिया का सामान्य रूप हुआ। तो अभी इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं आगे।